बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईद जे सौगात मेमन न्यूज़ के साथ आऊँ या अरीबा अशरफ गाबरानी ने मुझे साथ मौजूद है मुझे को होस्ट कामरान खान। कामरान खान लगी तो नादान खान भी आने हलो इन्हीं से पूछूँ था। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ नाज़रीन, मैं हूँ मुल्क की अहम ख़बरों तबसरों के साथ कामरान खान उर्फ नादान खान। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम मौजूद हैं मेमन न्यूज़ के ईद शो में। जी हाँ, ईद की सौगात। और आज के शो में हमारे मौजूद मेहमान गिरामी जनाब रऊफ़ तबानी साहब मौजूद हैं, मारूफ बिजनेसमैन। और ना जाने क्या क्या शख्सियात इनके अंदर समोई हुई है नाजरीन। और उनके साथ ही मौजूद है हमारे एक पाकिस्तान के सेलिब्रिटी स्टार कॉमेडियन परवेज सिद्दीकी। जी हाँ, इसके अलावा आप एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं तारुफ करा दूं। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक सर। पहले तो आएंगे आंके भी ने बताया कि ईद मुबारक। सर आई से मुझे पहलो सवाल ये है कि जी पांजी ईद जो मेमणे जे घर में थिए थी तो आई ख़बर है घना लवाजमात ने बदे बने था, तो आई में बता रहे सर आई जी शुरुआत सवारे उथन के साथ किन चीज़ से थी? खाधे से थी या पोइ सुम्हण जे साथ डायरेक्ट ईदी से थी? ना ईद में तो नॉर्मली पांजे मेमणे जेड़ा तो होई तो के फजर जी नमाज घरे अची ने पछी शीर खुरमो जेके पाऊं दूध पाक छो था तो पूरी ने वो क्यों था अंडो साथ में मकाई था ने पछी ईद जी नमाज ले विनो था। तो ये अगलो नॉर्मल फीचर है ने पछी अची ने बधाई जे साथ बधी भेणे से मुलाकात करी पांजे ने पाऊं घरे बाद में अचो था। सही सही सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन मैं कुछ आपसे पूछना तो चाहूँगा, लेकिन मुझे साथ ही ये कहा गया है कि मेरे जो मौजूद गेस्ट हैं जनाब पाकिस्तान के स्टार कॉमेडियन परवेज सिद्दीकी साहब आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम परवेज भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं मेमन न्यूज़ की जानिब से तमाम पाकिस्तानी बल्कि जितने उम्मत मुस्लिमा के लोग हैं पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन तमाम को दिल के गहराइयों से मैं ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको ऐसी हज़ारों खुशियाँ ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब करे। आमीन आमीन। परवेज भाई आपको भी हमारी तरफ से ईद मुबारक। जी मैं सादी ईद मुबारक लेता ही नहीं हूँ जब तक उसके साथ 5000 का नोट ना हो। तो मतलब कहने का ये है कि इसका मतलब कि हम दोनों छोटे हैं तो हमारा बनता है। बिल्कुल जी हाँ, आप छोटे हैं तो इसका मतलब मैं तो पैदा ही नहीं हुआ अभी। परवेज भाई ये बताइएगा कि ईद का दिन कैसे गुजारते हैं आप? मैं सच बताऊं जी जी तब रऊफ़ भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ कि आप तो सोशल वर्कर हैं, फिर आप लोगों का एक सिलसिला होता है घर में मिलना जुलना। हम सुबह नमाज पढ़ते हैं और नाश्ता करते हैं और फिर जो सोते हैं उसकी वजह ये होती है कि पूरी रात ईद के ड्रामे की रिहर्सल होती है। इस दफ़ा तो नहीं होगी तो मैं बड़ा लकी हूँ कि इस दफ़ा बच्चों के साथ पूरा दिन भी गुजारूँगा और रात भी। और ये एक ऐसा कोरोना वायरस आया जिसने अपनों से बहुत जोड़ा है लोगों को, तो इस वक्त को मैं फैमिली के साथ ज़्यादा तरजीह दूंगा। और इस दफ़ा मैं जो नमाज़ पढ़ने के बाद इंशाल्लाह रात को सही वक्त पे सोऊंगा क्योंकि रिहर्सल नहीं है तो सुबह सही वक्त पे उठ के हम ये जो है ये कर लेते हैं। तो इस दफ़ा मैंने बड़े अच्छे तरीके से मनाई। रात को सोया, नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने बच्चों के साथ खाना वाना खाया, हल्ला गुल्ला किया, फिर रात में सोया रूटीन से हट के। बड़ा मज़ा आया इस दफ़ा माशाल्लाह। बिल्कुल मज़े की ईद होती है, लेकिन साथ ही जब ईद के ईदी मतलब ईदी दी जाती है गाहे बगाहे तो जेब खाली होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि ख़ानदान में जब ईदी दी जाती है तो हम दोनों को भी आप अपने फैमिली का एक मेंबर समझे और जाते हुए ईदी ज़रूर दे दीजिएगा। जी देखिए हाँ, मैं आपको सच बताऊँ ना, हम सब में सबसे जो बड़े हैं ना हर लिहाज से वो रऊफ़ भाई हैं। तो बैठे बैठे अच्छा खासा जवान आया था, बुजुर्ग बना दिया। नहीं वो बात नहीं, तो ईदी रऊफ़ भाई की तरफ। रऊफ़ भाई बस अब आप पर ये ड्यू हो गया ही। जी जी सर इन्हीं बिल्कुल। गाल से कंटिन्यू करूँ था कि आइन जी उथिया हाणे शीर खुरमू भी थी वियो, हाणे घर जा बाल बच्चा अची विया आहिनि। ईदी जी गाल करूँ था तो आइन जो ईदी जे मुतालिक करो हुए तो कि डायरेक्ट बच्चे के ईदी डी होता या पो थोड़ो तरसाई ने कि नहीं 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 अभी थोड़ा रुको ना ये हाणे तो असां बच्चा माशाल्लाह छो इन ने बधाई कना नंढी 16 वर जी थी हुई माशाल्लाह, तो हाणे वॾा थी विया आहिनि। तो पहला तो पाण मस्तियूं करना हुआसीं, लेकिन हाणे बधाई जे एडवांस असां एनवलप्स बनाए ने बधाई के
टीडी होता मगर सर मतलब जिद से न तो मिले बधा के ई थी भाई लेकिन हाणे मुंहिंजे माशाल्लाह कुटुंब वॾो आहे तो मुंहिंजा भाइयूं न सभु बधाए साथ साथ बधाए जा करे तो बधाए जा नवाज़ा पोतरा अचनि था त मुंहिंजा उन्हीअ जे साथ जा मस्ती न थी हुई न थी उन्हीअ ज़िद करनि तो पाण लोग खी दीजिए तो लोग डबल एस कपनो है नादान भाई जी। नादान भाई जी, जी। आपको मेमनी आती है? नहीं नहीं आती ना? नहीं आती। लो पकड़े गए रऊ भाई, इन्होंने खुद कह दिया मेरी सबसे छोटी बेटी 16 साल की है। तो बड़ा कौन हुआ है? कैसा? हाँ, लेकिन छोटी उम्र में शादी हो जाए तो बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। सही अब बात यानी रऊ कि भाई ये कह के तो ना टाल लेना कि 14 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई थी। नहीं थोड़ा आगे फिर इसका मतलब ये होगा कि हमारे 3 लिफाफे भी आपके यकीनन डन है जेब में वो होंगे। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल सही है। देखिए मेमन कम्युनिटी सबसे अच्छी कम्युनिटी। ये तो है। अगर थिएटर को जिंदा रखा है किसी कम्युनिटी ने तो मेमन कम्युनिटी थी, जिन्होंने थिएटर को पूरे कराची के थिएटर को दुनिया में रोशनास करवा दिया। उसकी वजह ये थी कि मेमन कम्युनिटी इतनी तादाद में आते थे देखने, इतना इंकरेजमेंट मिलता था इन लोगों से, इतना पुशअप करते थे कॉमेडियंस को। उमर शरीफ अगर आज उमर शरीफ हैं, मोइन भाई अगर मोइन भाई थे, शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला अगर ये हैं तो इसके पीछे मेमन कम्युनिटी का बड़ा हाथ है। तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे मेमन और कम्युनिटी को। आपका एक शेर भी बहुत मशहूर है मेमन कम्युनिटी का। हम चाहेंगे कि हमारे नाजरीन को आप जरूर वो आज शेर सुनाइए। जी अल्लाह हाँ। करे खैर वालों। नहीं इंशाल्लाह खैर, बहुत अच्छा है कि हर लहजा है मेमन की नई आन नई शान, हर लहजा है मेमन की नई आन नई शान, किरदार में गुफ्तार में बिजनेस की है पहचान, सत्तारियो गफ्फारियो जब्बारियो जिक्रिया, ये चारों जो मिल जाए हर मुश्किल हो आसान। माशाल्लाह वाह फरिश्तों को गिला है कमामेज है मेमन, हूरों को शिकायत है बड़ा तेज है मेमन, ताकतवर हो मुकाबिल तो फौलाद है मेमन, यूं समझो पाकिस्तान की आन है मेमन, जान है मेमन, शान है मेमन। माशाल्लाह क्या बात है। अब इस पे डबल अब ईद तो बन गई है, ईदी पक्की हो गई, मतलब ये स्टैंप लग गया। डबल हो गई है। परवेज भाई की नहीं, डबल। मैं हर रऊ भाई की बेटी की शादी में, बेटे की शादी में, भतीजों की शादी में, हर मैं जगह उनका जैसे एक होता है फैमिली डॉक्टर, बहुत इस पुराना। तरह मैं फैमिली कमेडियन हूँ। आज मैं एक बात का इंकशाफ करूँगा, मेरे जितने भी चाहने वाले देखने वाले, मैं इंडिया में गया, मैं इस शोबिज़ के बदौलत मैं 24 मुल्कों में सफ़र कर चुका हूँ, अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। तो उस पूरी कैरियर में, पूरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक हाथ है वो रऊ भाई और ताबानी फैमिली का है। वो पूछें कैसे? कैसे? रऊ भाई भी हैरान होंगे। रऊ भाई की कंपनी थी एक, इनकी बहन के नाम से, आई थिंक सो, जीनत गारमेंट्स, साइड एरिया में फर्स्ट फैक्ट्री थी हमारी। फर्स्ट फैक्ट्री वो थी गारमेंट्स की, शर्टें सीते थे ये, रशिया माल जाता था, और ये वाहिद कंपनी थी जो माल दे के वापस उसी खाम माल लिया करते थे, पैसों में नहीं होता था कारोबार। यही बात है, बाटर भी था। बाटर भी था। तो उसमें, उस फैक्ट्री में मैंने 6.5 साल काम किया, अपने घर की रोजी रोटी चलाई, लाइन चेकर था मैं। इनके भाई सबसे सख्त इस्माइल ताबानी और सबसे पोलाइट याकूब ताबानी, और ये तो सबसे छोटे थे, चहीते थे, बड़े हीरो टाइप के थे ये जब वो आते यार थे। अभी भी है ऐसी भी बात नहीं, है। एक वक्त के साथ हालात में और फेसेस में तब्दीलियां आती ठीक है, हैं। मैं गुरूर नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। तो आपको यकीनन नहीं, मुझे याद तो आ गया याद होगा। है। मुझे याद है आपका, मतलब काफी ताल्लुक, हमारा मुलाकात तो होती जी, रहती और है। उसमें सबसे खूबसूरती ये थी, उस फैक्ट्री में इतना यानी कि वर्करों का ख्याल रखा जाता था। 10 मुहर्रम को हलीम हम खुद पकाते थे, ओवर टाइम लगता था हमारा, उसके पैसे भी मिलते थे हलीम घोटने के। फिर जानवर आते थे बकरीद पे तो वो कटते थे, एक से एक आला नहीं, नस्ल बहुत के। माशाल्लाह हो तो। आखिरी बुध होती थी तो 1.25 किलो 1.5 किलो मिठाई हर वर्कर के, 500-550 वर्कर हुआ ईज तो करते थे। गाल है सजी मेमणे दी इन्हीं के ईज समझायो कि ईज तो गाल है दिलेर मैं समझता हूँ कि खादे पीते जी शौकीन माशाल्लाह। हर आर्टिस्ट को, हर बड़े आदमी को अपना जो है ना माजी याद रखना चाहिए, बिल्कुल। और जो याद रखता है वो बहुत आगे जाता है। बिल्कुल सही। परवेज भाई, एक बात आपने अभी इसमें लफ्ज़ों में एक बात कही कि जीनत, घर की जीनत। घर की जीनत कहते हैं कि बीवी होती है घर की जीनत, तो शौहर क्या होता है घर का? घर का नौकर। बच्चों के पैम्पर ले आओ, जाके पानी ले आओ, जी, घी ले आओ, आटा ले आओ, तेल ले आओ, बस ले आओ, जो जाना है ले आओ, लेके ना जाओ। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं भी इसी कुछ सूरत हाल से ज़्यादा गुजर रहा हूँ। मैं
मतलब आप समझ रही है अच्छा, ना? माजरत के साथ जरा हम रऊफ तबानी साहब से भी कुछ बात जी करते जी हैं। पूछ ले। अच्छा सर, मुझे नेक्स्ट सवाल ऐसे ही है कि जी आई सोशल मीडिया ते भी होता आई जो अलाई समाजी कम भी हली रहा ने आकड़े साथ आई बदी के फैमिली लाइफ जे साथ की मैनेज करो था ने बदे लाइफ मेंटेन थी वने थी या उज जो है ना 12 जो है मारू शेर हो तो ने घरे अची गीदर बनी वने तो ना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बाड़ी भी माशाल्लाह काफ़ी दीनी है ने बच्चा भी हिंदी थे माशाल्लाह तो बैलेंस थी वने तो ने मुझे कम बेसिकली आऊं चेयरमैन या हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट जो ये ट्रस्ट में तकरीबन 300 पेशेंट्स हैं जिनके हर महीने ब्लड ॾियूं खपे तो इंजेक्शंस दवाइयूं बड़ी चीज़ों ॾिनी खपंदियूं तो असांजो माशाल्लाह बहुत मैनेज कम है जंहिंजे अंदरि काफ़ी सारी टीम है बहुत डेडिकेटेड टीम है तो असां इनखे ओवरसी करूं था माशाल्लाह असांखे वॉलंटियर्स 1000 प्लस तो वॉलंटियर्स माशाल्लाह सर माशाल्लाह। तो ये असां बधी घणा प्रोग्राम करूं था ने पेशेंट्स के असां मुख़्तलिफ़ एंटरटेनमेंट भी करवायूं था कि कोई शो अची वियो कोई डॉल्फिन शो अची वियो कोई शहर जे अंदरि पंहिंजा जेतिरा भी पार्क्स आहिनि उॾागिनी वञूं था न हर ठिकाणे आर्मी वारा बरकाया उॾागिनी वियासीं गवर्नर हाउस में गिनी वेंदासीं उनजी भी दावत है तो अहिड़ी त इन के हर महीने में हिकिड़ी आधी इवनिंग ॿार एंटरटेन करायूं था तो ये बच्चा है नारना बहुत मासूम ने बहुत नंढा बच्चा आहिनि ने अहिड़ी बीमारी जिनजो इलाज जी कोई सारो बहितरीन सस्तो इलाज न आया हुयो तो इनजी बहुत पहला तो बहुत 7-8 जी उम्र में ये बच्चा गुजरी वेंदा हुआ लेकिन हाणे माशाल्लाह 40-50 वर्ष ॾी पुगी विया आहिनि ने हाणे माशाल्लाह क्वालिफिकेशन भी गिनी रहिया आहिनि शादी भी थी रहियूं आहिनि तो अल्हम्दुलिल्लाह तो वो कम के नारने जैसा जिनके अलावा पाकिस्तान रशिया बिजनेस फोरम जो प्रेसिडेंट या फाउंडर ने पाकिस्तान श्रीलंका बिजनेस में जो सोशल एक्टिविटीज़ भी ऑनरी काउंसिल भी ताजिकिस्तान जो ने बेलारूस जो रियो या 15 वर ने 3 वर પછી આ ચૂકે હેલ્પ જો કમ વધી વિયો હાणे આઉं इन ते फोकस करी रही तो सर आई बदे ई सोशल लाइफ ने उनके साथ आई जो सामाजिक कम है माशाल्लाह आई बता रही है इतना बड़ा कम आऊँ आई जगह हो तो आऊँ तो घर में वही रही हूँ मुझे नहीं बाबा मेरे बस की बात सर आई बदी के मैनेज की करो था लाइक फैमिली लाइफ में बच्चा ने घर वारा उन्हीं जो करो रिएक्शन हुए तो आई जे अचन जे साथ या आई जे विनन जे टाणे आई के मतलब केरो फील थिए तो हाणे ओकेजन बाज़ औकात प्रॉब्लम्स थींदा कि मुंहिंजो हेल्प जो प्रोग्राम हूंदा स्पेशली संडेज जो लेकिन संडेज जो असांजा हेल्प जो प्रोग्राम अमूमन होता क्योंकि लोग जरा फ्री होता तो बजाय कि असां कॉल करूँ त न भी होता तो संडेज में जरूर हाणे मैनेज करी गिनो भैया कि बिल्कुल हकड़े वगे से गिनी 2 वगे से 2 वगे बाद आऊं घरे अची वञा तो घणे फिर इवनिंग जो प्रोग्राम होता तो फैमिली भी हाणे एडजस्ट करे थी कि ठीक है हेल्प ले नहीं पाँ पुत्र बेसिकली कम तो पाँ करी रहे हैं पुत्र ले करी रहे हैं कि इनमें पाँ के कोई मतलब एहसान थोड़ी करी रहे हैं ये मुझे मुझे बधाई वर्कर्स के भी मुझे स्टाफ के भी मुझे टीम के भी बधाई कि जो तो कि जो करी रहे हो प्लीज़ कंसिडर दैट यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ अल्लाह के अल्लाह लाए करी रहे हैं तो यू शुड बी प्राउड ऑफ इट एंड यू शुड बी हम्बल कि ये पाँ बच्चे ले जो करी रहे हो ये पाँची आखिरत सुधारी रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वी फील प्लेजर इन डूइंग इट एंड अल्हम्दुलिल्लाह माय फैमिली सपोर्ट्स मी इन दिस जी हाँ नाजरीन हमारा प्रोग्राम जू का तू जा रहा है और परवेज़ भाई इस वक्त मिठाई के मूड में है लग रहे हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि परवेज़ भाई आपके हाथ में माइक भी है जी एक सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे कि माइक में और वाइफ में क्या डिफरेंस है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक एंड वाइफ बहुत डिफरेंट है प्लीज टेल मी माइक को बंद कर सकते हैं वाइफ को नहीं जो बात है कि नहीं देखो माइक जो है ना कभी कभी करंट मारता है बीवी रोज यू और आर क्या राइट डिफरेंसेस बताऊं आपको माइक का वॉल्यूम भी आप स्लो कर सकते हैं बीवी का नहीं आपने Non घर stop. जाना है नहीं जाना है हैं? घर जाना है नहीं जाना नॉन मैं स्टॉप अपने अल्फाज वापस लेता हूँ इस तरह से आप मिठाई का लुत्फ ले सकते हैं नाजरीन हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे लेकिन ब्रेक से पहले हमारे एक बहुत ही सुपरस्टार सिंगर पाकिस्तान के यहाँ मौजूद है हम चाहते हैं कि उनसे उनकी आवाज़ आपको सुनवाएं हमारे बहुत ही टैलेंटेड टीन एज हैं लेकिन इस वक्त शोबिस की दुनिया में बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपनी सिंगिंग कर रहे हैं आज हमने अपने प्रोग्राम में बुलवाया इस शो में आपके सामने आ रहे हैं जनाब जिम्मी सनम जी हाँ जिम्मी सनम
ऐसे लहरा के वो रूबरू आ गए, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी। तीर ऐसा जगा, दर्द ऐसा उठा, चोट दिल पे जो खाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बरक सी गिर गई, काम ही कर गई, बरक सी गिर गई, काम ही कर गई। आग ऐसी लगाई मजा आ गया। जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया। बेहिजाबा न वो सामने आ गए, बेहिजाबा न वो सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गई, और जवानी जवानी से टकरा गई। आँख उनकी लड़ियों मेरी आँख से, आँख उनकी लड़ियों मेरी आँख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। क्या बात है। आँख में थी हया और मुलाकात पर, सुर्ख आयद हुए वस्ल की बात पर, सुर्ख आयद हुए वस्ल की बात पर। उसने शर्मा के, उसने इतरा के, उसने बल खा के, उसने शर्मा के इनके सवालात पर, उसने घबरा के इनके सवालात पर, ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। वेलकम बैक नाजरीन। ईद की सौगात प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद दोबारा कहते हैं। और आपने हमारे ज़बरदस्त सिंगर को सुना, जिम्मी सनम को। यकीनन आपको पसंद आए होंगे। और
इसी वजह से हमने इनका गाना एक दफ़ा फिर प्रोग्राम के लास्ट में रखा है, इनको जाने नहीं दिया। परवेज भाई, आप यकीनन शादीशुदा हैं? यकीनन नहीं, गुमशुदा हूँ, दिख नहीं रहा, शादीशुदा हूँ, 4 बच्चे हो गए। क्या मैं फैक्स में आया हूँ? आप बुरा ना मानिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बल्कि अपनी नॉलेज में इजाफा करना चाह रहा हूँ कि शादी जो है वो खाना आबादी है या खाना बर्बादी है? देखो जी। भाई, जब तक आपके पैसे हैं, शादी खाना आबादी है। जी आपकी जेब में पैसे ख़त्म हुए, ऐसी बर्बादी शुरू होती है। ये पूछो उन तनख्वाहदारों से जो 20 तारीख के बाद पिटना शुरू हो जाते हैं अपनी बीवियों से। मुझे लगता है कि आपको मेरे घर के हालात बहुत अच्छी तरह पता है। क्यों बता रही है आप मेरे आप अब मैं मुझे तो आपको वो वाकया भी याद है, जी, अपने जी। नादान साहब, जी जी कि जब भाभी ने आपसे कहा था जूती लेके आओ, जी जी तो आपने कहा था बेगम मुझे नाप तो बताएं कौन सा नाप है, तो आपकी बेगम ने कहा था पीठ पे छपा हुआ वो दिखा के ले आना। क्या कर रहे क्या हैं बात आप? कर दी आपने। नाज़रीन, आप इन बातों को यकीनन नहीं सुनिएगा। जी हाँ, क्यों ना नहीं देखिएगा। सर, आप माशाल्लाह ईद के दिन आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। आपके साथ ही हमें आज मिठाइयाँ भी नज़र आ रही हैं, कितनी खूबसूरत किस्म की। कितना अच्छा लग रहा होगा ना तुम्हें काफी अरसे बाद मिठाई देख के। अरे नहीं सर, ये सबके लिए, आप भी खा सकते हैं नहीं जनाब, नहीं, आप सबके भी लिए खा तो सकते है, हैं। इनके घर नहीं आता ना। आए हाय बल्कि मैं तो लाता हूँ, मुझे मिलता कहाँ है? सर, आप यहाँ खा लीजिए, आप बुरा ना मानिए, आज ईद का त्योहार है, खा लीजिए। यार सारा जियो खा गए आप, ये बात कर रहे हैं मिलता कहाँ है। इन बातों को जरा मतलब आप अंडर एस्टिमेट ना कीजिए प्लीज, क्योंकि मुझे अभी निजी चैनल पे जॉब मिली है, चल रही है, समझा कीजिए। जी आप हाँ, लोगों की तो चलती रहती सर, खुदा की कसम डायन इतने घर नहीं बदलती जितने आप चैनल बदलते हैं। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जू का तू जा रहा है और जू के तू में क्या क्या हो रहा है अच्छा, ये तो आप देख रहे मैं हैं। एक अच्छा, सवाल जरा। कर सकता हूँ सर से? जी जरूर। बिल्कुल करें। रघु भाई, जी जी, अब तो आप बड़े हो गए, ईदी देने वाले हो गए, किसी ज़माने में आप बच्चे भी थे, सही। है ना? तो ये 10 साल के थे तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है ना, आदमी बंदा एक्साइटेड होता है, ईद आने वाली है, 2 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, अब इंजॉय करेंगे, ईदियाँ मिलेंगी और दोस्तों के साथ घूमेंगे। तो उस ज़माने में आपको ईद के आने की बड़ी खुशी होती थी या ईदी मिलने की खुशी होती थी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं छोटा था सबसे, तो एक तो घर में सबका लाडला था, और फिर मेरे चचा और हम लोग सब नज़दीक नज़दीक रहते थे, तो ईदी तो सबसे ज़्यादा मुझे मिल जाती थी। अच्छा, और उस ज़माने में आप समझो मेरे पास, अब ज़माना बताऊंगा तो आप मेरी उम्र पकड़ लोगे, लेकिन उस ज़माने में 10 रुपये जमा करना बहुत बड़ी बात थी, तो वो मैं 10 रुपये से ऊपर मेरे पास ईदी जमा हो जाती थी। लेकिन वो ज़माना ऐसा नहीं था कि आप 10 रुपये में से 10 रुपये खर्च कर सकें, हमें मिलती वही चांदनी थी और 9 रुपये 75 पैसे जमा हो जाते थे हमारी बड़ी बहनों में। नहीं खैर, बड़ा एंजॉय करते थे, बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, और हम दोस्त वगैरह, मेरे दोस्त वगैरह होते थे, तो हमारा ज़्यादा उस ज़माने में फिल्में तो हमें अलाउड थी नहीं जाकर देखने, और 5, 7, 10 साल की उम्र के तो सवाल ही नहीं। हमारे तो इंटर के बाद बड़ी मुश्किल से हमें फिल्म देखने की इजाज़त मिली है, तो उस ज़माने में क्या है कि सब जाकर खाना पीना अपनी मर्जी का कर लिया, जी। ये एक सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट होता है। सर, इन्हीं गाल से हिकिड़ो सवाल मूंखे यादि अची वियो कि रमज़ान पा करे, या रमज़ान तो गुज़री वियो। सर, आइन जो रमज़ान कहिड़ो गुज़रियो? रमज़ान तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो बहुत एहसान है कि बदे कना ईज़ी रमज़ान इंजल है वो कि बदे दफ्तर बदवा ने टोटल कम के ख़बर है सिर्फ कंप्यूटर थे वो, तो ऑफिस भी बहुत ओछो भी आई हो ने विया भी हो तो बूतरे कलाक, तो वधारो टाइम अल्हम्दुलिल्लाह करे मिलियो, रेस्ट करने में भी मिलियो, इबादत में भी मिलियो ने सोशल कम में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम मिलियो। तो ही नारो तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत सारी निकली, लेकिन कोरोना वायरस जे जो ये पेंडेमिक हो ही हिकिड़ो अहिड़ो सिनेरियो हो कि हिन में असांजी जो हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट है हर रोज़ 2000 कुक फूड रमज़ान से पहला एवरी डे असां बनाए डिस्ट्रीब्यूट करना हुआ। सर, इन जी असां फुटेज भी विझिया हुआ मेमन न्यूज़ ते, असां नारिया माशाल्लाह इन जी ख़िदमत के सलाम पेश करूं था। ना, ना, ये तो team work है एतिरो ऐं लोग बदे मिलीने करिया, तो मूंखे तो अलाए अहिड़ा माण्हू लाइक जो एप्रिसिएट करे थो न बदी के, ऐं उनमें से आनो
तो सर आई जो पुत जी समाजी आई जो वक्त गुज़रियो आहे तो उनमें कोई अहिड़ो वाक़ियो जो आहे कि इलाही मुतासिर करी वियो उनजे बारे में की बतायो। हिकिड़ो वाक़ियो आहे जो थैलेसीमिया जे बेसिकली जो अंगड़ी जो वॾो वॾो पोर्टफोलियो असांजो माशाल्लाह हिन में दाख़िल थियो असांजे मुंहिंजे भतीजे जे ॼाणण वारे जे शादी हुई मोई मियाँ बीवी जी ने मतिलबु शादी हुई हिन में छोकिरे जो एक्सीडेंट थियो हल्को सो हिकिड़े हफ़्ते पहिला तो ब्लड टेस्ट कराए तो उनजो थैलेसीमिया माइनर आ वियो। थैलेसीमिया में हिकिड़ो आहे कि वो माइनर जी शादी थी वञे ना तो बच्चा 25% मेजर थींदा मेजर थी वञे तो मतलब हिकिड़ी फेटल बीमारी है तो ये ब्लड डिसऑर्डर है बेसिकली। तो उनजी वो बाइड पोते जी मंगेतर जो चई कि तू भी चेक करेगी वो चेक करे ने वो जो भी थैलेसीमिया माइनर हो अरे वो बहुत आगे खबर है मेमणे में मंगनी के बाद वो ओवर निकलन था ने बहुत इंटीमेसी थी वने थी बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारा छोकरा छोकरी हुआ हाणे वो पेरेंट्स डिसाइड करिया कि ना ये शादी पर नहीं करूँ तो वो शादी की डिसॉल्व करिया ने उतनी तैयारी थी हुई ने ख़त्म करिए तो जो मुझे खबर भी हाँ तो थैलेसीमिया जानू ना हो तो इनमें પછી मुझे आरिफ भाई असांजा जो फाउंडर हैं थैलेसीमिया ऑर्गेनाइजेशन जा वो मुझे अप्रोच करिया तो हाँ जो मुझे हाल जा उनके बारे में सुनो मैं आई वुड लव टू वर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन तो एज अ वाइस चेयरमैन ज्वाइन करूँ ने પછી अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन थी वियुसि तो ये अहिड़ो हिकिड़ो वाक़ियो हो कि मूंखे थैलेसीमिया जानू ज न हुअसि करो है ने ये वाक़े से मैं खबर पई कि कितनी मौलिक चीज़ है ने सिर्फ ये नादानी है नादान साहब ना है नादानी है ये नादानी है पेरेंट्स ही कि पोते बच्चे के शादी से पहला बल्कि हाँ तो चवा तो कि मंगनी जो रिश्तों की नहीं उन्हों था ना अगर हाँ थीन जो है तो इनसे पहला है चेक कराए नो वो हकड़े जो ब्लड टेस्ट अगर हकड़े जो माइनर है ना है तो बस बच्चे आराम से करो क्योंकि थैलेसीमिया माइनर इज नॉट अ प्रॉब्लम इट्स लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बट इफ 2 माइनर्स गेट मैरिड देन इट इज अ प्रॉब्लम तो 25% चांसेस है कि इनमें थैलेसीमिया मेजर थी ना 50% नॉर्मल होना 25% थैलेसीमिया माइनर तो वाई टू टेक अ चांस तो ये अगड़ो अहिड़ो वाक़ियो हो जिनकी वजह से आऊं थैलेसीमिया जे हिन कम में घुसी परवेज भाई हम आपकी सही। तरफ आएंगे आपने पड़ोसी मुल्क में जाकर पाकिस्तान के झंडे गाड़ दिए माशाल्लाह आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी कॉमेडियन में और उनके कॉमेडियन में वो डिफरेंस क्या है अपने माइंड में क्या आप समझते हैं? देखिए हमारा जो है हमारे पाकिस्तान की कॉमेडी जो है बहुत ब्राइट है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टाइमिंग वाली है। अच्छा वो कॉमेडी करते थे उस वहाँ पड़ोस मुल्क में कॉमेडियन आपने देखा फिल्म में देखते वो बड़ी लंबी लंबी कॉमेडी करते थे लेकिन उमर शरीफ साहब के आने के बाद वो बात ख़त्म हो गई। अब लतीफ़ा सुनाते हैं हम आप तो पहले तमीद बांधते हैं उसका पूरी एक डायरेक्शन सुनाते हैं और फिर जाके एंड में कहीं पंच लाइन आता है तो बीच में हमें जो है 3 मिनट का इंतज़ार करना पड़ता है हंसेंगे कब। लेकिन अब वो ज़माना चला गया अब बैक लाफ्टर 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 तो One ये to हमारे one. अंदर ज़्यादा सही। है और फिर हमने वहाँ काम किया वहाँ 25-30 कॉमेडियन गए सिखाया उसके बाद जाके कपिल शर्मा और कौन सा सुनील ग्रोवर और राजपाल यादव और दूसरे तीसरे लोग निकले। अब मुझे उससे पहले आपका- आपने देखा होगा इतनी तेज कॉमेडी नहीं थी। डेफिनेटली हमारी कॉमेडी ने इंडिया को सिखाया मैं आपका एक वाक़या मुझे यकीनन ज़रूर याद आता है कि आपने वहाँ जाकर एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो छोटे बच्चों से बातें करते हैं कॉमेडियन अमूमन वो वहाँ पर कर ही नहीं पाते थे तो आपने वहाँ पर ये इसको कैसे इंट्रोड्यूस किया मतलब किस तरह से आपने वहाँ कोई शोज़ किए टीवी शोज़ के अलावा? बहुत सारे शो किए हैं मैंने ऐसे भी कंपनीज़ के शो किए हैं वहाँ। दूसरी एक चीज़ एक शो तो मुझे इतना यादगार रहेगा कि मखदूम शाह बाबा हैं वहाँ बहुत बुजुर्गान दीन है तो वहाँ कवाली थी और एक कवाल एक कॉमेडियन एक कवाल एक कॉमेडियन तो कॉमेडी हमारी सारे पाकिस्तानियों को बुलाया था बड़ा इंजॉय किया था तो वहाँ सारी करते हैं हमने देख के तो बहुत सारों ने सब यहाँ के बच्चे करते हैं उमर भाई को हमने देख के करा उनको वो देख के ऐसे ये चलता रहता है सिलसिला तो फिर ये अब तो एक नया दौर है जो
यूरोप में तो और अमेरिका में तो बहुत पुराना है वो स्टैंड अप कॉमेडी का। तो वो हमारे यहाँ बेसिकली मोइन अख्तर फर्स्ट सबसे पहले लाए, उसके वो बाद legend है हमारे उमर यहाँ शरीफ ने इसको उरूज तक पहुंचाया। और अब मेरा ख्याल है, शायद मैं गलत हूँ, कि अब कॉमेडी को लोग इतना अपनाते हुए हिचकिचा रहे हैं। पाकिस्तान अभी जो उमर शरीफ लेवल पर अभी बहुत सारे कॉमेडियंस नहीं आए। इंडिया में इसके मुकाबले में बहुत सारे कॉमेडियंस आ गए हैं। पाकिस्तानी चैनल्स जो है वो कॉमेडियंस को आपके ख्याल में सरवाइव करवाते हैं, काम करवाते हैं या नहीं करवाते हैं? आप क्या समझते हैं? जैसे बोल टीवी पे माशाल्लाह आप लोगों ने तहलका मचा दिया, मैंने कई एपिसोड देखे। नहीं, AR भाई ने भी माशाल्लाह हमारे पूरा सीज़न चलाया था, 6 सीज़न चलाए थे कॉमेडी किंग्स के। टेलीविज़न देता है लेकिन थिएटर के आर्टिस्टों को बहुत कम मार्जिन देता क्या है। वजह है इसमें परवेज भाई? उसकी वजह यह है कि कोई तो वजह रही होगी। कुछ लोग कहते हैं ये टाइम नहीं देते, इनको स्केड्यूल दे दिया जाए तो उसमें से डंडी मार जाते हैं, 4 दिन के लिए छुट्टी कर जाते हैं। क्योंकि हम कॉमेडियन ये होते हैं, जब कंपनी के शो करते हैं तो जाहिर सी बात है इस्लामाबाद भी जाना पड़ता है, लाहौर भी जाना पड़ता है, मुल्तान भी जाना पड़ता है, तो बीच में से गायब हो जाते। तो ये भी उनका कहना सही है कि ये कॉमेडियन जो है वो ड्रामे को ज़्यादा टाइम नहीं देते, इस वजह से थोड़ा सा इज्तनाब करता हूँ। दूसरी बात कि पहले की कॉमेडी हमारी फिर भी बहुत अच्छी होती थी, अब तो इस नहज को पहुँच गई है कि थोड़े से फैमिली ऑफाइट करती है, जो मैं तो सच बात करता हूँ। अब बात वो करें जो अपने घर में कर सकते हैं। यही इल्ज़ामात हैं कुछ ये इल्ज़ामात के तहत थोड़ा सा हमें इग्नोर किया जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है? कुछ ट्रेंड ऐसा चेंज हो रहा है कि टिकटॉक ने तो माशाल्लाह सबको ही बिगाड़ दिया। अब क्या है, किसको दोष दोगे आप? मैंने देखा था प्रोग्राम से पहले कुछ आप भी रिकॉर्ड कर रही थी अरिबा, क्या कर रही थी आप? आजकल जैसे कि आपको पता ही है जी, जी। कि नादान साहब टिकटॉक काफी ज्यादा फेमस है, तो अच्छा, मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं। आपकी आईडी है टिकटॉक पे? जी बिल्कुल। माशाल्लाह, तो देख लो यार, ये तो भाई देख ले। कहाँ से 3 घंटे का ड्रामा घट के 2 घंटे पे, 2 से घट के जो है वो 1 घंटे पे रिव्स पे है, अब 15 सेकंड पे आ गए। 10, 15, 20 सेकंड बस अच्छा, वो कर भी वही रहे होते जो तो सही कर रहे हैं, ये जमाने के साथ चल कॉमेडियंस रहे ने किए हैं। जमाने के साथ चल रहे हैं बच्चे। अब किसी के पास टाइम इतना नहीं है भाई, 15 सेकंड 30 सेकंड के 2 क्लिप देखो, पूरा दिन उसी को एंजॉय करो और आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल सही। लेकिन इसी बात पे मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। काफ़ी ज़्यादा लोग यूट्यूब और टिकटॉक को लेकर बड़े मुज़ाकरात हैं आपस में कि ये यहाँ पर लड़ाइयाँ हैं, वहाँ लड़ाइयाँ ये हैं। कोई नहीं है। यूट्यूबर अपनी जगह उनकी एक अहमियत है, टिकटॉकरों की अपनी जगह एक अहमियत है, लेकिन इन दोनों को मैं बता दूं कि टीवी के और स्टेज के थिएटर के जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनका मकाम, उनका रुतबा, उनका नाम वो अपनी जगह पे है। हम लोगों ने जूतियाँ रगड़ी हैं। अब ये नए टिकटॉकरों को, यूट्यूबरों को पता नहीं है कि कितने हमने धक्के खाए। PTV में घुसने नहीं दिया जाता था, चैनल्स हमें अंदर लेता नहीं था। हमने 1.5 साल बगैर पेमेंट के भी काम किया है, सिर्फ अपने आप को मनवाने के लिए। लेकिन इन टिकटॉकरों को, यूट्यूबरों को, सॉरी टू से मेरी बात बुरी भी लगेगी, लेकिन ये आप बिल्कुल ये रखें कि आपको थाली पे सजा हुआ आपके घर में खुद ब खुद एक चीज़ मिल गई है जिस पे आप लोग कर रहे हैं। ये एहसान माने बिल गेट्स का, दूसरे तीसरे जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनके जी वजह से आप लोग टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, आप उनको रोज़ाना सलाम किया करें उनकी तस्वीर को, और सीनियरों की इज्जत करें। बस टिकटॉकर से मुझे या यूट्यूबर से कोई गिला नहीं है। गिला ये है कंटेंट अच्छा होना चाहिए, मुल्क के तरफ आंच नहीं आना चाहिए, किसी के मज़हब को तनकीद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही आप आपने बात कही। ब्लू द बेल्ट कोई ऐसी चीज़ ना बनाए, आप वो चीज़ बनाएं जिसमें कोई चीज़ आदमी ले, है कि उसको देखकर हमारा माशरा, हमारे बच्चे, हमारा कल्चर तबाह हो जाए, उससे इस्तेमाल करें बस। परवेज साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी नई चीज़ आती है उसको हमें अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। पहले तो उस कंसेप्ट को समझने में, और ख़ास करके पुराने लोग होते हैं वो नई चीज़ों को मोबाइल भी आप यूज़ करते करते आता आता है। तो मेरा ख्याल है अभी आप लोगों को भी, आप माशाल्लाह मास्टर हैं इन सब चीज़ों के, ये लोग तो अभी बिगिनर्स हैं, तो आप भी टिकटॉक में मेरी भी आईडी है, मैं करता हूँ। और जो कहते हैं कि ज़माने के साथ साथ रंग को बदलना चाहिए, अपने आप को उसी तरह मोल्ड करना चाहिए, अपने आप को चेंज कर दें। हाँ, उसी जैसा सांचे में ढल सांचा है जाना उसी में ढल जाना चाहिए। तो ये अच्छा परवेज भाई, आप
में अल्लाह ताला ने खुदादाद सलाहियतें बड़ी दी है माशाल्लाह। आप एक्टर भी हैं, कॉमेडियन भी हैं, सिंगर भी हैं, होस्ट भी हैं। तो हम चाहेंगे आज हमारे नाजरीन को आप कुछ अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में, एक आपका आइटम बड़ा मशहूर है माइक जिम्मी ले गया। गाने वाला, वो हमारे नाज़रीन को ज़रूर सुनाइएगा। जो मुख्तलिफ़ किस्म के गाने आपके उसमें कुछ कॉमिक चीज़ें हैं, वो हमारे नाज़रीन को आज आपने। नहीं वो तो ऐसा, वो बगैर म्यूजिक के मैं आपको हाँ, सुना वो दूं। प्लीज़ आप। खवातीन जब छोटी होती तो क्या गाती, थोड़ी और बड़ी होती क्या गाती, थोड़ी और बड़ी होती क्या गाती, थोड़ी और बड़ी होती क्या गाती है। जब 80 साल की डोसी माँ हो जाती तो फिर क्या गाती। मतलब इनको गाने का शौक शुरू से है आखिर तक। जब छोटी तो गाती है लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा, थोड़ा घोड़ा दौड़ा दौड़ा दुम दबा। जब थोड़ी सी बड़ी 16 बरस की बाली उम्र, थोड़ी और बड़ी बाहों में चले आ हमसे, थोड़ी और बड़ी चीला चीला की जवानी मर गई तेरी, थोड़ी और बड़ी मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग। शादी हो गई, गाना चेंज। 4 बच्चे हो गए, बिल्कुल गाना चेंज, है ना। और 80 साल के बाद बिल्कुल ही गाना चेंज। मेरी कश्ती पार लगा देना, मेरी कश्ती। होता है कि नहीं? बिल्कुल सही परवेज भाई। मुझे जो माइक दे, मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। आप पश्तो सुनेंगे, इंग्लिश सुनेंगे, मेमनी सुनेंगे, या गूंगा गाने भी गा देता हूँ। जो आप बेहतर गा सकें वो सुना दें। हो सके तो मेरा एक काम करो। तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। This song dedicated by Ashok Mahmood, हमारे 2 बड़े भाई जबरदस्त गाते हैं। तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, और मैं हारा हुआ। मेरी जज्बात का एहतराम करो, मेरी जज्बात का एहतराम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। हो सके मेरा एक काम करो, पकड़ के 2 चाय तो ले आओ। अरे नाना साहब, नहीं, ये जो तो अपना होनी है, काम मैं याद आपको आ गया। कितनी घर से भी यही सब करना पड़ता है मुझे, आप समझ नहीं रही। पुराना मगर काम ये याद आ गया। ये मोदी के वो हैं दोस्त। अस्तगफुरुल्लाह, किसका नाम ले रहे हैं ईद के अरे दिन वो भी आप? चाय वाला था, आप भी चाय वाला। नाज़रीन, ये प्रोग्राम जो करते जा रहा है और ना जाने क्या क्या आ रहा है, मगर इसके साथ ही क्योंकि गाने का माहौल इतना खूबसूरत इन्होंने छेड़ा, हम चाहते हैं कि हमारे वही सिंगर जिम्मी सनम एक दफा फिर आपके सामने आए और आप सबके सामने तशरीफ ला रहे हैं। वंस अगेन जिम्मी सनम। जी हां, जिम्मी सनम, आजा आजा बाप। आइए तशरीफ लाइए जिम्मी। तशरीफ लाइए। माशाल्लाह, इसके पैंट तो देख लो, ऐसा लग रहा है वो नहीं है बिल्ली मोटरसाइकिल की सीट फाड़ जाती है, इस टाइप का है। इस उम्र में पहन सकते हैं। नहीं सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। इस उम्र में नहीं भी पहनो तो चलेगा, तो बच्चे हैं अभी। शॉर्ट पहन के आ जाए जी। मिठाई खाएं, खुदा की कसम से फिनाइल नहीं छिड़का हुआ। आप खाएं,
अच्छा गाया तो आपको गुलाब जामुन आखिर में पैक करवा के मिलेगा इंशाल्लाह। जो कि इसमें है नहीं। और परवेज़ भाई, आपको तो पता है हमारी भी ईद है और उनकी भी ईद है, जो लाहौर टू जन्नत गए हैं। अल्लाह ताला नसीब करे उनको। और मैं चाहता हूँ उनकी फैमिलीज़ की जो दिल की तर्जुमानी है वो एक गाने में मैं बयान करूँ। बिल्कुल ये बात जी बिल्कुल नाज़रीन, ये इतना बड़ा सानहा आज हमारे पाकिस्तान का, जिसे कभी शायद हम ना बुला सके। रुख ताबारी साहब, आप भी एयर एशिया के CEO रहे माशाल्लाह, क्या आपके इस एयरलाइन में कभी कोई खुदा ना खास्ता ऐसा वाकया पेश आया था? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ऐसा वाक़या कभी भी पेश नहीं आया। कई दफ़ा हुआ है, चूँकि एयरपोर्ट और हमारे जो आबादी है बहुत साथ है, तो वहाँ खाने पीने की चीज़ें होती हैं और प्रोग्राम्स होते हैं। शादी हॉल भी बन गए थे, तो चीलें और चीज़ें वहाँ आती थी। और वो बर्ड हिट्स उस ज़माने में बहुत जहाज़ होते थे, PI के, एरो एशिया के और दूसरे एयरलाइनों के भी, और हम काफ़ी शिकायत करते रहे और वो बड़ा नुकसान होता था और बड़ा डेंजरस भी होता था। और अल्लाह का शुक्र है कि वो लैंडिंग के वक्त हुआ है तो बचत हुई, वरना टेक ऑफ के वक्त हो तो इंजन का पावर ही ख़त्म हो जाए। अगर दोनों इंजन पे हो तो बहुत ही डेंजरस है। तो अल्लाह ने हमें बचाया है, लेकिन हमारे पास उस ज़माने में डेफिनेटली हमारे पास बड़े एक्सपीरियंस्ड पायलट्स थे और इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज के एयरबस में और बोइंग्स में और हैं। लेकिन वो जहाज़ भी बड़े स्टेबल हमारे थे। ब्रिटिश जहाज़ थे बैक 111 और उसके बाद बोइंग 737 से। लेकिन डेफिनेटली बहुत दफ़ा ऐसा हुआ और अल्लाह ने हमें बचाया है बाल बाल। तो ये अल्लाह का करम और एहसान है, इसमें हम दावेदार नहीं हो सकते कि हमने कोई बहुत बड़ा कारनामा किया, और ये अल्लाह ही बचाने बिल्कुल वाला है। यकीनन परवेज़ भाई, आप भी ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझते हैं कि ये वाक़या जो हुआ है ये रमज़ान मुबारक के इस महीने में जो हुआ बतल है। बताओ। और वो वाकई, वो आपने भी सही कहा कि वो लाहौर टू जन्नत, वो सारे शहीद हैं मैं माशा। आपको बताऊं, बात दरअसल ये है कि एक तो इतना ज़बरदस्त कि जिसमें हर इंसान की ये ख्वाहिश होती कि इस रमज़ान मुबारक के महीने में आदमी की जान निकल जाए और अल्लाह ताला के पास चले, सीधा जन्नत में जाते हैं। बेशक, हाँ, बेशक। और जुम्मतुल विदा 2 बजे का टाइम, सारी मस्जिदों में तिलावतें, नमाज, अजानें हो रही थी और उन लोगों की जान निकल रही थी। तो मेरा तो हकुल बिल्कुल ईमान ये है कि वो जन्नत में गए होंगे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और जो जहाज़ में गिरने के बाद जिन घरों पे गिरा, उस मलबे के नीचे लोग बहुत सारे शहीद हुए। अल्लाह ताला तमाम के लवाहिक इनको सब्र जमील अता फरमाए और उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और हम सब मिल के पाकिस्तानी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कभी ये दिन दोबारा देखना ना, कभी भी ऐसा वाक़या कहीं किसी मुल्क में किसी इंसान के साथ भी ना हो। और इसी वजह से तमाम पाकिस्तानियों ने कुछ कोरोना की वजह से, कुछ ये 2020 जो हमारे लिए बहुत सारे दुख के लम्हात लेके आए, अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस साल को भी गुजार दे, इस वक्त को अच्छे तरीके से जो रह गए उसको अच्छे तरीके से गुजार दे और फिर एक नए उमंगों के साथ, एक नए जज्बे के साथ ये पाकिस्तान उठे और पूरी दुनिया में छा जाए। इंशाल्लाह नया पाकिस्तान होगा इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छा है, आप उनके लिए बिल्कुल गाएं, बिल्कुल और उनको हमेशा याद रखें अपनी बस दुआओं ये में। वक्त इख्तिताम है, तो आऊं पोते नाज़रीन से चोनू चाहती कि आई उन्हीं बदी के पोते जी दुआएं में याद रख जा जो इन मुल्क में एवर शहीद थी यानी PIA जो प्लेन क्रैश के साथ ने ई गानू उन शहीदे जे नाम मेमन न्यूज़ जी तरफ से सर। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो हो
सो। सुंजियां सुंजियां दिल दियां गलियां, सुंजियां मेरियां बावां, आजा तेरियां खुशबुआं नूं लभदियां मेरियां सावां, जीना मेरा मरना मेरा नाल तेरे सीकर एतबार मेरा, मैं करां इंतजार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी। मैं जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ के नहीं कहूँ, ये जो दिल की बात है। कहने को साथ अपने दुनिया चलती है, और चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। तेरी साथ है, तेरी साथ है, तेरी साथ है, तेरी साथ है। कहीं तो दिल में यादों की एक सूली गड़ जाती है, कहीं हर एक तस्वीर बहुत ही धुंधली पड़ जाती है। कोई नई दुनिया में नए रंगों में खुश रहता है, कोई सब कुछ पाके भी ये मन ही मन कहता है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, और चुप के इस दिल में तन्हाई पलती है। तेरी याद साथ है, तेरी साथ है,
कहीं तो दिल में यादों की एक सूली गड़ जाती है, कहीं हर एक तस्वीर बहुत ही धुंधली पड़ जाती है। कोई जगह दिल में नहीं बातों के लिए रखता है, कोई अपनी पलकों पे यादों के दिए रखता है। कहने को सब अपने एक दुनिया चलती है, और चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है, तेरी याद